जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सॉन कैसे स्कोर करना है अपने सीपीयू प्री में 2025 के लिए। इसमें क्या भी हमारे पास 25 दिन है। हम इजीली सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैं शुरू करूंगा जीएस से। आपको जीएस में अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने नोट्स को रिवाइज करना है। उसके बाद उस जो भी आपने नोट्स रिवाइज किए, जैसे कि आपने पूरा क्वेश्चन रिवाइज किया मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको देखेंगे कि मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर सही हो रहे हैं, आप उसको फिर से रिवाइज करेंगे। मेरे हिसाब से आप पहले अपने नोट्स का रिवाइज करो, फिर परमार सर या फिर किस पे भी आप पढ़ते हैं। मैं जैसे कि परमार सर से पढ़ता था, मैं उनके वन शॉट वीडियो देखता था। वो वन शॉट वीडियो में सारे क्वेश्चंस कराते थे। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, तो आपको वो थोड़ा बूस्टअप करेगा कि हाँ, मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको वो नेक्स्ट रिवीजन के लिए आपको थोड़ा बूस्टअप करेगा कि हाँ, बढ़िया स्कोर आ रहा है, मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। वो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी, जो भी आप सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आप या फिर आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बुक से सॉल्व करते हैं तो वेल एंड गुड है, आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है, पर वीडियो में सब रिकॉल भी कराते हैं। क्योंकि अगर आप एक चीज़ करते हैं तो वो 2 चीज़ें पुरानी भी सिखाते हैं जो आप पहले छोड़ के आए हैं। तो मेरे हिसाब से वीडियो फॉर्म ज़्यादा सही है, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं सीखते, आप पीछे की चीज़ें भी रिकॉल कर लेते हो उससे अपने कॉन्सेप्ट के साथ-साथ। अभी हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है, आपको मॉक लगाना है, एनालिसिस करना है और देखना है आपका वीक पोर्शन कौन है। फिर आपको उस वीक पोर्शन के, जैसे कि आपको एडवांस को रिवाइज करना है। आप सारे फॉर्मूले रिवाइज करिए चैप्टर वाइज। किसी दिन ज्योमेट्री कर लिए, अगले दिन अलजेब्रा कर लिए, फिर मेंसुरेशन कर लिए, फिर 3D कर लिए। ऐसे करके आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फॉर्मूलाज हर पर डे रिवाइज करना है। प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, मॉक लगाने हैं, रिवीजन करना है और अपने वीक सेक्शन पे काम करना है। रीजनिंग में भी आपको सेम करना है, सेक्शन लगाना है। जो भी आपका वीक पोर्शन फंस रहा हो एनालिसिस के बाद उसको आप रिवाइज करिए, अगले सेक्शन में आपको एब्सोल्युटली वो आपका सही हो जाएगा। बात आती है इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको वोकैब रिवाइज करनी है, ब्लैक बुक्स करो, समुद्र मंथन करो या नीतू मैम से करो। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो जिससे भी आप पढ़ते हैं, अमन सर से, नीतू मैम से या फिर रानी मैम से। और इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना है कैसे, सेक्शन के थ्रू। आपको पर डे 5 सेक्शन लगाने हैं। अगर आप 5 सेक्शन 25 दिन में लगाएंगे तो इसका मतलब आप 125 सेक्शन लगा के जा रहे हैं यहाँ से। 125 सेक्शन आपको इतना बूस्ट कर देंगे ना इंग्लिश के स्कोर के लिए कि आपको पता भी नहीं है। आपको इसका रिजल्ट आखिरी में दिखेगा, जब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इंग्लिश में इससे कितनी हेल्प मिली है। बाकी फिलहाल पैरेट में आपको जो भी दिक्कत है, आप इसकी पीवाई की उसकी पिनाकल बुक उठाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। अब बाकी बात करते हैं। अब हम आपको तो टेबलेट बताते हैं कि टेबलेट में आपको क्या करना है। देखिए, आप एक मैथ के चैप्टर डेली रिवाइज करिए, रीजनिंग के 2 सेक्शन डेली लगाइए, मैथ के 2 सेक्शन डेली लगाइए, इंग्लिश के 5 सेक्शन डेली लगाइए, इंग्लिश के प्रोग्राम डेली रिवाइज करिए, थोड़े कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। ज़रूरी नहीं है आप एक दिन में सब कर डालें, आप एक डे प्लान बनाइए, एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि मुझे आज यही चीज़ें करनी है। तो आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, मेरी प्रोग्रेस हो रही है। आप लिखेंगे नहीं, बस आप करते चले जाएँगे, तो आपको उससे कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। लिखिए, करिए और प्रोग्रेस आपको दिखेगी। वही है, कुछ नहीं है। ऐसे करके आपको स्कोर को अपने इम्प्रूव करना है। फिर आपको अल्टरनेट डे के फुल मॉक देना है। मतलब आज आपने मॉक दिया, कल छोड़ दिया, अगले दिन पूरा मॉक दिया। ऐसे करके आप देखेंगे आपका 2 हफ्ते में आपको दिखेगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना इससे हेल्प मिली। इस स्ट्रैटेजी से, इस तरीके के पढ़ने से आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिली, मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने चारों चीज़ें बता दी आपको कैसे क्या करना है। इंग्लिश में भी आपको जितना हो सके आप रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश में रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक्स लगाने हैं। मैथ में भी सेम है। जो भी आपको वीक सेक्शन मिल रहा है, आप उसको बार-बार रिवाइज करिए। वो फॉर्मूला अगर आप बोल रहे हो उसको बार-बार लिखिए, कहीं कॉपी पे राइट डाउन करिए। राइट डाउन जब भी मन करे वहाँ लिख दो। पेन उठाओ, वहाँ पे लिख दो। फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अर्थमेटिक में जितना आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जितना आप बार-बार क्वेश्चन को लगाएँगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको उतना हेल्प करेगा। रीजनिंग में सेम है, कुछ गणित नहीं है। स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स सकते हैं अगर आप इज़िली करेंगे। सेक्शनल टाइमिंग हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, बट इस बार सेक्शनल टाइमिंग में आप अपने पर प्रेशर मत क्रिएट होने दीजिए। आप जितना अपना बेस्ट हो सकता है, उतना दीजिए। पहली बार है, कोई कट ऑफ नहीं बता सकता। आप चक्कर मत पड़िए कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर मैं बता देता हूँ आपको। सेफ स्कोर आपका 150 होगा। आप सिर्फ 150 ले आइए। आपको कोई कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता मेंस तक। अगर आप बियॉन्ड 150 लेके आते हैं तो आपको प्री, आप ये मत देखना कि मेरे कितना सेफ स्कोर हो सकता है। आप 150 नंबर लेके आइए, फ्री रहिए। कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कि मेरा होगा या मेरा नहीं होगा। सो रिलैक्स, टारगेट करो 150 प्लस। मैथ्स प्रैक्टिस करो, रीजनिंग प्रैक्टिस करो, इंग्लिश को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, वोकैब रिवाइज करो। जीएस के लिए आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है बार बार। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं कि मैं बार बार वही चीजें पढ़ रहा हूँ, वो ही हेल्प करेगी।
एक बार में मेमोराइज़ नहीं होती चीज़ें। जब आप बार-बार उसको पढ़ते हैं तब आपको याद होता है। किसी का नाम एक बार में याद नहीं होता, जब आप उसको बार-बार दिन में 2 बार मिलते हैं, तो आपको याद हो जाता है इसकी शक्ल हाँ, इसका नाम ये था। आप एक बार मिले, 2 साल बाद मिल रहे हैं, तो आप उसको इतनी जल्दी मेमोराइज़ नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही आपको बार-बार नोट्स पढ़ने भले ही वो आपको अंदर से लगे कि क्या मैं बार-बार कर रहा हूँ, बट वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही मैंने जीएस में 30 स्कोर किया था 50 में, जो कि मुझे प्री में बहुत अच्छे एच पे ले गया था। तो प्लीज़ जितना हो सके रिवीज़न करें, ऊबे नहीं, रिवीज़न से ऊबना नहीं है, अपने रिवीज़न को कंटिन्यू रखना है। मैथ्स, रीज़निंग, जीएस सबका मैंने बता दिया, आपकी जो भी क्वेरीज़ हो, आपको जो भी डाउट हो कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है या मेरी ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी होप मैं अपनी आपकी काफ़ी हेल्प कर पाऊँगा इस तरीके से इस वीडियो से। तो आप देखिए और मुझे बताइएगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया। बाकी जय हिंद, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मुझे ऐसे मोटिवेट करें आगे वीडियोज़ लाने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।